अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम इक्तिसाबी मुहासिल 17 मुकाबनुमा का सतही रकबा, कुल सतही रकबा और हजम, इस इक्तिसाबी मुहासिल के तहत जो है इक्तिसाबी सफ़हा नंबर 59 के जो है सरगर्मियों को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, ठोस अजसाम का सतही रकबा, कुल सतही रकबा मालूम करना इस इक्तिसाबी मुहासिल में हम सीखेंगे। हजम देखिए, हजम किसे कहते हैं? एक ठोस जिस्म के ज़रिए घेरी गई जगह हजम कहलाती है। हजम किसे कहते हैं? एक ठोस जिस्म जिसके ज़रिए घेरी गई जगह को क्या कहते हैं? हम हजम कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मुकाबनुमा का हजम आना चाहिए था। मुकाबनुमा का हजम, मुकाबनुमा जैसे अशकाल, उनकी खुसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए इसका कुल सतही रकबा और हजम के ज़ाब्ते की मदद से हल करो। यहाँ पर देखिए, मुकाबनुमा की चंद मिसालें दी गई हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्या है? एक माचिस की डब्बी है ना? ये कौन सी शक्ल में होती है? इसकी शक्ल कैसी होती है? मुकाबनुमा। ईंट है, ये क्या है? ईंट। वो भी कौन सी शक्ल में होती है? मुकाबनुमा। मुकाबनुमा में जो है 6 रुख होते हैं। कितने रुख होते हैं? 6। और तमाम रुखें एक दूसरे के मसावी होते हैं। मुकाब के 6 रुख होते हैं और तमाम रुखें एक दूसरे के मसावी होते हैं। उसकी लंबाई को L से ज़ाहिर करते हैं, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से ज़ाहिर करते हैं। मुकाब के 8 रास और 12 किनारे होते हैं। तमाम रुखें एक दूसरे से मिलकर 90 दर्जे का ज़ाविया बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, फिर मुकाबनुमा का 2 ज़ाब्ते दिए गए हैं। एक है मुकाबनुमा का बगली सतह रकबा और एक होता है मुकाबनुमा का कुल सतही रकबा। यहाँ पर कुल आना चाहिए, मुकाबनुमा का कुल सतही रकबा। तो यहाँ पर देखिए, मुकाबनुमा का बगली सतह रकबे का ज़ाब्ता क्या है? 2HL जमा B। ये क्या होना था? L जमा B। 2HL जमा B मुरब्बा इकाई। ये जो है मुकाबनुमा का बगली सतह रकबा, जिसको हम अंग्रेज़ी में LSA लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। उसके बाद है मुकाबनुमा का कुल सतही रकबा, जिसको इंग्लिश में TSA यानी टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। इसका ज़ाब्ता क्या है? 2L ज़र्ब H जमा L ज़र्ब B जमा B ज़र्ब H। L क्या कहलाता है? लंबाई, H ऊंचाई और B चौड़ाई। समझ में आ गया ना? और यहाँ पर देखिए, मुकाबनुमा का हजम, ये मुकाबनुमा का हजम का ज़ाब्ता है। क्या है? लंबाई ज़र्ब चौड़ाई ज़र्ब ऊंचाई, L ज़र्ब B ज़र्ब H। L यानी लंबाई, B यानी चौड़ाई, H यानी ऊंचाई। अब यहाँ पर देखिए, सरगर्मी नंबर 17.1 दी गई अशकाल का बगली सतही रकबा और कुल सतही रकबा मालूम करो। यहाँ पर देखिए, बगली सतही रकबा मालूम करना है, कुल सतही रकबा मालूम करना है और हजम मालूम करना है। यहाँ पर देखिए, एक जो है मुकाबनुमा की शक्ल दी गई है, जिसकी चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दिया गया है और लंबाई 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम उसका पहले बगली सतही रकबा यानी कि LSA लैटरल सरफेस एरिया, जिसका ज़ाब्ता है 2HL प्लस B। तो अब यहाँ पर देखिए, 2 का 2 लिखेंगे। 2 और H के बीच दरमियान में कोई अलामत नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ज़र्ब है, तो ज़र्ब लिखेंगे। H कितना है यहाँ पर? H यानी ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए 2H, H यानी ऊंचाई। ऊंचाई कितनी आना है? 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर L प्लस B यानी लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, 2 जमा 2। यहाँ पर देखिए क्या हुआ? ये 2 तिया 6, 2 जमा 2 कितना हुआ? 4। फिर ये दोनों को जब हम ज़र्ब देंगे, 6 चौक 24, तो इसका जवाब कितना हुआ? 24 मुरब्बा इकाई। उसके बाद यहाँ पर देखिए, कुल सतही रकबा मालूम करना है। कुल सतही रकबा यानी टोटल सरफेस एरिया, 2L इंटू H प्लस L इंटू B प्लस B इंटू H। यहाँ पर देखिए मसावी है, 2, ये 2 यहाँ पर लिखे हैं। L इंटू H लंबाई ज़र्ब ऊंचाई, 2 ज़र्ब 3, ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई 2 ज़र्ब 2 जमा चौड़ाई ज़र्ब ऊंचाई, चौड़ाई 2 ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए, ये 2 तिया 6, 2 दुगनी 4, 2 तिया 6। ये 2 यहाँ पर देखिए, ये 2
लिखेंगे। 6 में 4 जमा करेंगे तो 10, 10 में 6 जमा करेंगे तो 16। अब ये क्या हुआ, 16 दुगनी 32 मुरब्बा इकाई। उसके बाद देखिए मुकाबनुमा का हजम। हजम का ज़ाब्ता क्या है, ऊंचाई ज़रब चौड़ाई ज़रब लंबाई, यहाँ पर ज़रब आना है। हाँ, वी जिसको हम मुकाबनुमा, वी यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम मसावी है L इंटू बी इंटू H। लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 दुगनी 4, 4 तिया 12, 12 मुरब्बा इकाई। अब यहाँ पर देखिए ये दो अशकाल का जो है हमें मालूम करना है। क्या मालूम करना है, बगली सतही रकबा यानी LS से, TS से और वॉल्यूम हजम मालूम करना है। अब यहाँ पर देखिए हम पहले बगली सतह रकबा का ज़ाब्ता डालेंगे। LSA क्या है ज़ाब्ता, 2H L प्लस B, ये ज़ाब्ता है ना। तब यहाँ पर हम 2 लिखेंगे ज़रब, H यहाँ पर कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6। L प्लस B यानी 2 जमा 4, 2 जमा 4। तब ये देखिए 2 छक्के 12, 9, 96 मुरब्बा सम। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में दिया है ना ये, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर उर्दू में मुरब्बा सम लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या मालूम करना है, TS से या टोटल सरफेस एरिया या कुल सतही रकबा। इसका ज़ाब्ता क्या है, 2L इंटू H प्लस L इंटू B प्लस B इंटू H। यहाँ पर देखिए 2 लिखेंगे, L कितना है 2, 2 ज़रब H कितना है 6, जमा 2 ज़रब L इंटू B, 2 ज़रब 4, जमा B इंटू H, 4 ज़रब 6 बराबर है 2, 6 दुगनी 12, जमा 2 चौक 8, जमा 4 छके 24। अब देखिए इनको जमा कीजिए, 12 में 8 जमा करेंगे तो 20, 20 में 24 जमा करेंगे तो कितना होगा ये 44। ये ज़रब देंगे तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो इसकी इकाई क्या लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर अब यहाँ पर देखिए मुकाबनुमा का हजम मालूम करना है। मुकाबनुमा का हजम यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम का ज़ाब्ता क्या है, L इंटू बी इंटू H, L इंटू बी इंटू H। L कितना है 2, ज़रब B कितना है 4, ब्रेड्थ हाइट कितना दिया गया है 6, 2 चौक 8, 8 छके 48, 48 मुरब्बा इकाई। ये हुआ हजम, समझ में आ गया ना। इसी तरह यहाँ पर एक और शक्ल दी गई है, इसका हम मालूम करेंगे। यहाँ पर देखिए लेंथ कितना दिया गया है L 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 14 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर। तो अब हम पहले यहाँ पर क्या मालूम करेंगे, LSA यानी बगली सतह रकबा बराबर है 2H L प्लस B, ये जो है उसका ज़ाब्ता है। 2 ज़रब H कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, H की जगह पे क्या लिखेंगे 7, फिर ब्रैकेट L जमा B यानी 10 जमा 14, 10 जमा 14, 2 सत्ते 14, 10 में जब हम 14 जमा करेंगे तो कितना होगा ये 24। अब 24 को जो है 14 से ज़रब देकर यहाँ पर लिखेंगे। 14 को 24 से ज़रब देंगे तो कितना होगा ये 336 मुरब्बा इकाई। इसकी यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए अब क्या मालूम करना है हमें, टोटल सरफेस एरिया TSA। ज़ाब्ता क्या है बोलिए, टोटल सरफेस एरिया का 2 L इंटू H प्लस L इंटू B प्लस B इंटू H, ये ज़ाब्ता है। 2 लिखेंगे, L क्या है 10, 10 ज़रब 7, L इंटू H यानी 10 ज़रब 7, जमा L इंटू B यानी 10 ज़रब 14, जमा B इंटू H यानी 14 ज़रब 7। यहाँ पर देखिए 2, 10 सत्ते कितना हुआ ये 70, जमा 14 दहा 140, जमा 14 सत्ते 98, 2 ज़रब, अब ये सबको जमा करेंगे तो कितना होगा ये 308, 308 को 2 से ज़रब देंगे तो 2 अट्ठे 16,
दो तिया 6, 616 मुरब्बा इकाई। उसके बाद क्या मालूम करेंगे? वॉल्यूम यानी हजम। वॉल्यूम का ज़ाब्ता क्या है? L इंटू बी इंटू H बराबर है। L कितना है? 10 ज़र्ब 14 ज़र्ब 7, 10 ज़र्ब 14 ज़र्ब 7। यहाँ पर देखिए 10 सत्ते 70, 70 ज़र्ब 14। यहाँ पर देखिए 14 सत्ते 98, ये एक सिफर 980 मुरब्बा इकाई। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो अगली सरगर्मी 17.2 मुअल्लिम की मदद से दी गई मिसालों को हल करो। पहली मिसाल क्या है? देखिए 48, ये 48 नहीं आना है, ये 4.8 मीटर, 4.8 मीटर लंबाई, 3.5 मीटर चौड़ाई, 2 मीटर ऊंचाई रखने वाले कमरे की 4 दीवारें और फर्श के टाइल्स को बिछाना है। टाइल्स बिछाने का खर्च का रकबा 1 मुरब्बा मीटर के लिए 100 रुपये हो तो 4 दीवारें और फर्श के टाइल्स बिछाने के लिए दरकार खर्च मालूम करो। यहाँ पर देखिए पहले हम लिख लेंगे लंबाई यानी L, L कितना है? 4.8 मीटर। उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई यानी ब्रेड B बराबर है 3.5 मीटर। उसके बाद देखिए ऊंचाई, ऊंचाई यानी H, H बराबर है 2 मीटर, है ना। अब यहाँ पर देखिए कमरे की 4 दीवारें और फर्श, दीवारों को भी टाइल्स बिछाना है और फर्श को भी, यानी फर्शियों को भी की जगह पे भी क्या बिछाना है? फर्श पर भी टाइल्स बिछाना है। तो अब हम पहले क्या मालूम करेंगे? कमरे की 4 दीवारों का रकबा, कमरे के 4 दीवारों का रकबा। तो यहाँ पर हम कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे? LSA, लैटरल सरफेस एरिया या बगली सतही रकबे का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए LSA का ज़ाब्ता क्या है? 2HL + B, ये ज़ाब्ता डालकर हल करेंगे। 2 ज़र्ब H की जगह पे क्या लिखेंगे? 2, L जमा B क्या लेंगे? 4.8 जमा B कितना? 3.5। यहाँ पर देखिए 2 दुगनी 4, 4.8 में 3.5 को जमा करेंगे, 8 1 5 13, 4 3 7 और 1 8, 8.3। फिर क्या करेंगे? 8.3 को 4 से ज़र्ब देंगे, 4 तिया 12, 4 8 32, 33, 33.2 मुरब्बा इकाई। ये क्या है? कमरे के 4 दीवारों का रकबे का रकबा मालूम हुआ। अब हम क्या मालूम करेंगे? कमरे के फर्श का रकबा। यहाँ पर देखिए कमरे के फर्श के रकबे को हम क्या लेंगे? ज़ाब्ता L इंटू B। ये जो है मुस्ततिल नुमा होता है, इसलिए हम उसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ लेंगे। L कितना है? 4.8 ज़र्ब B कितना है? 3.5। 4.8 को 3.5 से ज़र्ब देंगे, 5 8 40, 5 चौक 20 और 1 4 24, 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14। तो देखिए यहाँ पर कितना हुआ? ये 168, 168 इकाई मुरब्बा इकाई। यहाँ पर इसका ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे? जुमला रकबा यानी टोटल सरफेस एरिया, ये दोनों का जो है रकबे को हम जमा करेंगे। कमरे के 4 दीवारों का रकबा जमा कमरे के फर्श का रकबा बराबर है 33.2 जमा 168। यहाँ पर देखिए ये 2 अदद है, तो 2 अदद के बाद हम अशारिया लगाएंगे, तो ये क्या होगा? 16.8। 16.8
33.2 में 16.8 को हम जमा करेंगे। 8 में 2 जमा करेंगे तो 10 हासिल का 1, 6 में 3 जमा करेंगे 9, 9 और 1 10 हासिल का 1, 3 4 5 50.0 यानी कि जुमला रकबा कितना आया इसका 50 मुरब्बा इकाई। अब देखिए हम यहाँ पर ख़र्च मालूम करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया, टाइल्स बिछाने का खर्च, टाइल्स बिछाने का खर्च 1 मुरब्बा मीटर के लिए 1 मुरब्बा मीटर के लिए टाइल्स बिछाने का खर्च बराबर है, कितना होगा 100 रुपये। कितना दिया गया है यहाँ पर देखिए 100 रुपये। तो हमारा जो है कितना मुरब्बा इकाई हमारा जवाब आया 50। तब हम यहाँ क्या लिखेंगे 50 मुरब्बा मीटर के लिए टाइल्स बिछाने का खर्च बराबर है 100 × 50। 100 ज़रब 50 करेंगे तो कितना होगा ये 5 एकन 5, ये 3 सिफर यानी 5000 रुपये। समझ में आ गया ना। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पर, एक बंद संदूक की जो है लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और जो है ऊंचाई 60 सेंटीमीटर रखता है। इसको मुकम्मल तौर पर रंगीन कागज़ से ढकने के लिए दरकार कागज़ का रकबा दरियाफ्त कीजिए। तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, लंबाई कितनी है L बराबर है 40 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए चौड़ाई यानी ब्रेड्थ कितना है 50 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी H कितना है 60 सेंटीमीटर। इसको मुकम्मल तौर पर दिया गया है तो हम यहाँ पर कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, TSA टोटल सरफेस एरिया। तो क्या है टोटल सरफेस एरिया का ज़ाब्ता, 2L × H प्लस L × B प्लस B × H। ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करके हल करेंगे। 2L × H यानी 40 ज़रब 60 जमा L × B यानी 40 ज़रब 50 जमा B × H यानी 50 ज़रब 60। 2 यहाँ पर देखिए 40 और 60 को ज़रब देंगे तो 4 छके 24, ये 2 सिफर जमा 4 पंजे 20, ये 2 सिफर जमा 5 छके 30, ये 2 सिफर। तो ये कितना हुआ 2400 जमा 2000, 2400 जमा 2000 जमा 3000। तो ये कितना हुआ देखिए 7400। 2 ज़रब 7400। तो यहाँ पर 2 से ज़रब दीजिए, 2 सिफर सिफर 2 सिफर सिफर, 2 चौक 8, 2 सते 14 यानी 14800 मुरब्बा सेंटीमीटर। या मुरब्बा सेम लिखिए या मुरब्बा इकाई लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसको मुकम्मल तौर पर रंगीन कागज़ से ढकने के लिए दरकार कागज़ का रकबा कितना होना चाहिए, 14800 मुरब्बा सिम। यहाँ पर आपका इक्तिसाबी सफ़ा नंबर जो है 59 मुकम्मल होता है। अगली क्लास में हम इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 60 को हल करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।